आप सभी लोगों को प्रभु यीशु मसीह के नाम से जय मसीह की और प्रभु का धन्यवाद हो। फिर से प्रभु ने एक बार और ये मौका दिया ताकि परमेश्वर की पवित्र कलाम से देखेंगे। और पिछले वीडियो में हमने 1 कुरिन्थियों चैप्टर 2 का देखा था, 6 to 10 देखा था। तो आज आइए हम चैप्टर 2 को कंप्लीट करेंगे। आज हम 1 कुरिन्थियों चैप्टर 2 वर्स 11 to 16 देखेंगे। और यहाँ पे मैं आप लोगों के लिए पढ़ देती हूँ परमेश्वर का वचन। यहाँ पे क्या कहता है, मनुष्य में से कौन किसी मनुष्य की बातें जानता है? केवल मनुष्य की आत्मा जो उसमें है। वैसे ही परमेश्वर की बातें भी कोई नहीं जानता, केवल परमेश्वर का आत्मा। परंतु हमने संसार की आत्मा नहीं, परंतु वह आत्मा पाया है जो परमेश्वर की ओर से है, कि हम उन बातों को जाने जो परमेश्वर ने हमें दी है, जिनको हम मनुष्य के ज्ञान की सिखाई हुई बातों में नहीं, परंतु आत्मा की सिखाई हुई बातों में आत्मिक बातों से मिला कर सुनाते हैं। परंतु शारीरिक मनुष्य परमेश्वर की आत्मा की बातें ग्रहण नहीं करता, क्योंकि वे उसकी दृष्टि में मूर्खता की बातें हैं, और न वे उन्हें जान सकता है, क्योंकि उनकी जांच आत्मिक रीति से होती है। आत्मिक जन सब कुछ जांचता है, परंतु वह आप किसी से जांचा नहीं जाता, क्योंकि प्रभु का मन किसने जाना है कि उसे सिखाए, परंतु हम में मसीह का मन है। परमेश्वर इस वचन से हम सभी को आशीष दे। आइए हम इस वचन को देखेंगे। यहाँ पे 11वां जो आयत है वो कहता है, मनुष्य में से कौन किसी मनुष्य की बात जानता है? केवल मनुष्य की आत्मा जो उसमें है। वैसे ही परमेश्वर की बातें भी कोई नहीं जानता, केवल परमेश्वर का आत्मा। हालेलुया। यहाँ पे 11 में जो है पौलुस क्या कहने की कोशिश कर रहा है कि मनुष्य क्या है, मनुष्य की बातों को समझता है। जैसे अगर एक मनुष्य के साथ बातचीत करे, वार्तालाप करे, तो सिर्फ वो बात कौन समझता है? मनुष्य समझता है। मतलब मनुष्य एक इंसान की बातों को, भावनाओं को, कार्य को समझ सकता है। हालेलुया। उसी तरह परमेश्वर का आत्मा भी क्या यहाँ पे लिखा है, वैसे ही परमेश्वर की बातें भी कोई नहीं जानता, केवल परमेश्वर का आत्मा। हालेलुया। इसी तरह से परमेश्वर की बातें भी कौन समझ सकता है? परमेश्वर की बातें भी कोई समझ सकता है, परमेश्वर का आत्मा। हालेलुया। परमेश्वर का आत्मा समझ सकता है। मनुष्य जो है हम एक दूसरे के भावना को समझते हैं ना, हम एक दूसरे के इमोशन को समझते हैं, एक दूसरे के परेशानियों को समझते हैं, एक दूसरे के आनंद में हम आनंदित होते हैं, हम एक दूसरे से योजना शेयर करते हैं। क्या हम अपनी योजना जानवरों के साथ शेयर करते हैं, या हम मनुष्य को छोड़कर और किसी को हम शेयर करते हैं? नहीं, करने से भी कोई फायदा नहीं है, क्योंकि वो हमारी बातों को नहीं समझ सकता। लेकिन हम अपने सारी बातें किससे शेयर करते हैं? एक मनुष्य से, क्योंकि मनुष्य ही मनुष्य की बातों को समझ सकता है। जिस तरह से पौलुस इस वचन में व्याख्या कर रहा है कि मनुष्य, जिस तरह एक मनुष्य की बातों को समझता है, उसी तरह परमेश्वर का बात भी कौन समझ सकता है? परमेश्वर का आत्मा। हालेलुया। जो जिसके अंदर परमेश्वर का आत्मा है ना। हालेलुया। एक साधारण व्यक्ति, एक साधारण जो प्रभु को नहीं जानता, परमेश्वर पर विश्वास नहीं करता, प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास नहीं करता, एक उद्धार ना पाया हुआ व्यक्ति परमेश्वर की बातों को नहीं समझ सकता। क्यों नहीं समझ सकता? क्योंकि उसके अंदर परमेश्वर का आत्मा नहीं है, जो उसे परमेश्वर के काम समझाए या उसे सिखाए, है ना। ये सब कुछ आत्मा का कार्य है, परमेश्वर की आत्मा का। हम परमेश्वर का कार्य कब समझ सकते हैं? जब हमारे अंदर परमेश्वर का आत्मा रहता है। और परमेश्वर का आत्मा हमारे जीवन में कब आता है? जब हम यीशु मसीह को उद्धारकर्ता ग्रहण करते हैं, तब परमेश्वर का आत्मा हमारे जीवन में आते हैं और कार्य करते हैं। और उसी के बाद हमें पता लगता है कि परमेश्वर के कार्य क्या क्या है, और संसारिक बातों से हम दूर होना शुरू कर देते हैं। किसके चलाए पे? परमेश्वर के आत्मा के चलाए पे। इसलिए यहाँ पे जो है परमेश्वर का वचन कहता है पौलुस के द्वारा कि जिस तरह एक मनुष्य की बातों को समझता है, उसी तरह परमेश्वर का बात भी कौन समझ सकता है? परमेश्वर का आत्मा। यानी जो परमेश्वर के आत्मा में चलाया चलता है, वही परमेश्वर की बातों को समझ सकता है। हालेलुया। फिर यहाँ पे 12 में लिखा है,
परंतु हमने संसार की आत्मा नहीं परंतु वह आत्मा पाया है जो परमेश्वर की ओर से है, कि हम उन बातों को जाने जो परमेश्वर ने हमें दी है। हालेलुया। अब हमने जैसे कि हमने ये बात हमने ऑलरेडी मैंने कह डाली कि हमें परमेश्वर ने कौन सा आत्मा दिया है। संसारिक आत्मा नहीं दिया है। शैतान का आत्मा, दुष्ट अंधकार का आत्मा हमारे अंदर नहीं है। हमारे अंदर किसकी आत्मा है? परमेश्वर की आत्मा है। किसके अंदर? जो प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास करते हैं। हालेलुया। जो प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास करते हैं उनमें क्या है? संसार की आत्मा नहीं है, बल्कि किसकी आत्मा है? परंतु वो आत्मा पाया है जो परमेश्वर की ओर से है, कि हम उन बातों को जाने जो परमेश्वर ने हमें दी है। परमेश्वर ने हमें अपनी आत्मा क्यों दी है? ताकि हम उसके कार्य को जाने, उसके कार्य की गंभीरता को जाने, उसके योजनाओं को जाने, है ना, उनकी इच्छाओं को जाने। और क्या होने वाला है, ये सारी बातें हमें कौन सिखाती है? हमें एक सही जीवन जीना है। जब हम कोई गलती करते हैं, कोई अपराध करते हैं, तो क्या होता है कि हमारे अंदर एक पछतावे की आत्मा आती है ना। हमें पछतावा होता है कि हमने ये गलत किया है ना। लेकिन अन्य जाति जो संसारिक लोग हैं वो लोग को नहीं आता, पछतावा नहीं आता। वो लोग, हाँ, उनका विवेक उनको बोलता है कि तुमने गलत किया है, पर फिर भी वो क्या करते हैं? उस चीज़ पे रिग्रेट नहीं होते, पछताते नहीं है, ना ही उससे वापस मन फिराते हैं। और जिसके अंदर परमेश्वर का आत्मा है वो क्या करता है? परमेश्वर के जन क्या करते हैं? अगर उनसे कोई गलती हो जाती है तो वो क्या करते हैं? दोबारा से मन फिराते हैं और फिर से प्रभु में अपने मन को लाते हैं, पश्चाताप करते हैं, है ना। उसी से पता लगता है कि हमारे अंदर क्या है। परमेश्वर ने अपनी आत्मा दी है ताकि हम परमेश्वर की बातों को जाने, परमेश्वर को जाने, परमेश्वर के कार्य को जाने, परमेश्वर की योजना को जाने। हालेलुया। फिर यहाँ पे लिखा है, जिनको हम मनुष्य के ज्ञान की सिखाई हुई बातों में नहीं परंतु आत्मा की सिखाई हुई बातों में आत्मिक बातों से मिला मिलाकर सुनाते हैं। हालेलुया। यहाँ पे प्रभु का वचन कहता है कि हम मनुष्य के ज्ञान की सिखाई हुई बातों को लोगों को नहीं सिखाते, है ना। हम मनुष्य की जो ज्ञान की बातें होती है वो चीज़ हम जो क्या नहीं करते, हम बातें नहीं बताते लोगों को। जो संसारिक ज्ञान होता है ना, उस चीज़ों के बारे में हम लोग मनुष्य से जिक्र नहीं करते, शेयर नहीं करते। पर हम क्या करते हैं? हम यहाँ पे लिखा है, परंतु हम आत्मा की सिखाई हुई बातों में आत्मिक बातों से मिला मिलाकर हम बोलते हैं। यानी संसारिक लोग जो है अपने ज्ञान और अपनी बुद्धि और अपने विवेक का इस्तेमाल करते हैं, है ना। आजकल बहुत ज़्यादा जो है काउंसलिंग वगैरह हो रहा है अन्य जाति लोग, मतलब जो अविश्वासी लोगों में भी। और बहुत ज़्यादा चैनल्स भी है जो अपने आप को मोटिवेशनल स्पीच वगैरह है, बहुत सारी चीज़ें हैं जो लोगों को मोटिवेट करती हैं। और बहुत सारे ऐसे चीज़ें हैं जो लोगों को सही और गलत का रास्ता दिखाने की कोशिश करते हैं। पर ये सब क्या एक अधूरा है। क्यों? क्योंकि जब तक प्रभु का आत्मा हमारे जीवन में कार्य नहीं करता, हमारा जो भी कार्य है, जो भी हम करना चाहते हैं, वो सब कुछ क्या है? व्यर्थ है। वो कुछ किसी भी काम नहीं। मनुष्य अपनी तरफ से चाहे जितना भी अच्छा रास्ता बनाने की कोशिश करे, सही करने की कोशिश करे, पर वो गलत जरूर करता है ना। वो जरूर करता है, वो सीधा रीति से नहीं चल सकता, क्योंकि मनुष्य क्या है? पापी है ना। पापी है, मनुष्य पाप से घिरा है। लेकिन उसे एक आत्मिक चाल चलने के लिए, एक सही रास्ता चलने के लिए उसे क्या करना होगा? उसे सहारा लेनी होगी। किसकी? अपने ज्ञान की, अपनी बुद्धि की, या अपने विवेक की? नहीं, उसे सहारा लेना होगा परमेश्वर के आत्मा की। हालेलुया। तो परमेश्वर के आत्मा की, परमेश्वर के ज्ञान की, बाइबल की, प्रभु यीशु मसीह की। इसलिए यहाँ पे प्रभु का वचन कहता है कि हम संसारिक लोगों की तरह संसार से सिखाई हुई चीजों को नहीं लेकर आते, बल्कि आत्मा से सिखाई हुई बातों को, आत्मिक बातें आत्मिकता में मिला मिलाकर हम क्या करते हैं? बातें करते हैं, सुनाते हैं ना। हम लोग क्या करते हैं? परमेश्वर का वचन लोगों को सुनाते हैं, जो एक आत्मिक कार्य है ना। कोई अन्य जाति अविश्वासी को आपने देखा है सुसमाचार सुनाते हुए? नहीं, क्योंकि उन्हें पता ही नहीं है कि ये परमेश्वर का कार्य है, एक आत्मिक कार्य है। वो इस बात को नहीं जानते, बल्कि वो क्या करते हैं? ठट्टा में उड़ा देते हैं परमेश्वर के वचन को। लेकिन ये कार्य कौन करता है? जिसके अंदर परमेश्वर का आत्मा है, जो परमेश्वर के आत्मा से चलाया जाता है, जो एक आत्मिक चाल चलता है ना, वही केवल क्या करता है? आत्मिक बातों को सिखा सकता है, आत्मिक बातों को बता सकता है।
तो फिर यहाँ पे लिखा है, परंतु शारीरिक मनुष्य परमेश्वर की आत्मा की बातें ग्रहण नहीं करता। हालेलुया। जैसे कि अभी हम डिस्कस कर रहे हैं इस बात को कि एक शारीरिक मनुष्य जो शारीरिकता में चलता है, वो कभी भी आत्मिक बातों को ग्रहण नहीं कर सकता। हालेलुया, कभी भी नहीं कर सकता। आपको क्या लगता है कि जो अभी हमारे बीच में जो प्रभु के दास है, जोनी लीवर है, वो कई लोगों को प्रभु का वचन सुना रहे होंगे बॉलीवुड में। उनको परमेश्वर ने चुना है उस कारण से, ताकि वो जो है बॉलीवुड में यानी जितने भी फिल्म स्टार है उन लोगों को प्रभु का वचन सुनाए, है ना। वो लोग कितने अंधकार में हैं, कितने गलत कार्य में वो लिपटे हुए हैं, है ना, बहुत ज़्यादा, है ना, अंधकार से भरा हुआ है बॉलीवुड। तो जोनी लीवर को और ऐसे कई प्रभु के दास, कई लोगों को प्रभु ने चुना है। क्यों चुना? ताकि परमेश्वर अपने वचन उनके द्वारा लोगों तक बोले। लेकिन कई लोगों ने ग्रहण किया और कई लोगों ने नहीं किया। जो संसारिक है, जो शारीरिक रीति से चलते हैं, वो लोग कभी भी परमेश्वर के वचन को ग्रहण नहीं करते। वो लोग कभी भी जो है परमेश्वर के वचन को समझते नहीं। और क्या समझते हैं, लिखा है, क्योंकि वे उसकी दृष्टि में क्या है, मूर्खता की बातें हैं, और ना वह उन्हें जान सकता है, क्योंकि उनकी जांच आत्मिक रीति से होती है। हालेलुया। यहाँ पे देखिए प्रभु का वचन कितनी सुंदर रीति से बोलता है कि शारीरिक लोग क्या है, परमेश्वर के वचन को नहीं समझ सकते। ठीक है, कौन समझ सकता है? जो परमेश्वर की आत्मा में चलते हैं, है ना, जो परमेश्वर की आत्मा में चलते हैं और जो परमेश्वर के उनकी जांच आत्मिक रीति से करते हैं। हालेलुया। हम परमेश्वर के कार्य को, परमेश्वर के विश्वास को, और कैसे हम जान सकते हैं, हम सही कार्य कैसे कर सकते हैं? केवल और केवल परमेश्वर की आत्मा से, परमेश्वर के वचन से, प्रभु यीशु मसीह के द्वारा हम कर सकते हैं। लेकिन संसारिक लोग ये बात नहीं जानते। वो लोगों को अगर हम बोलते हैं कि प्रभु यीशु मसीह आपके लिए क्रूस को चढ़ाया गया, और जब आप उनको समाचार देते हैं, तो शारीरिक लोग क्या करते हैं? वो लोग क्या उसे ग्रहण नहीं करते, बल्कि उसे क्या करते हैं, मूर्खताएं समझते हैं। क्यों? क्योंकि वो शारीरिक है, वो समझ ही नहीं पाते इन सब कार्य को। वो लोग हंसी ठट्टों में उड़ा देते हैं इस चीज़ को, और उस चीज़ को वो समझ ही नहीं पाते हैं, है ना। लेकिन जो सही, जो आत्मिक व्यक्ति होता है, जो सचमुच में अपने जीवन में प्रभु को जगह देना चाहता है, वो क्या इस बातों को समझता है। हालेलुया, समझता है ना। प्रभु का धन्यवाद हो। आत्मिक जन सब कुछ जांचता है, वो, परंतु वो आप किसी से जांचा नहीं जाता, क्योंकि प्रभु का मन किसने जाना है कि उसे सिखाए, परंतु हमें मसीह का मन है। हालेलुया। यहाँ पे प्रभु का वचन क्या कहता है कि आत्मिक लोगों को कौन जांच सकता है ना। आत्मिक लोगों को कोई नहीं जान सकता, क्योंकि वो एक सही रास्ते पे चल रहा है। उसको चाहे जितना भी जांचने की कोशिश करने से भी वो सही रहेगा। क्यों? क्योंकि उसके अंदर क्या है, परमेश्वर का आत्मा है। और परमेश्वर को, क्योंकि प्रभु का मन किसने जाना है कि उसे सिखाए, परंतु हमें मसीह का मन है। हालेलुया। परमेश्वर को कोई नहीं सिखा सकता, कोई भी नहीं, क्योंकि परमेश्वर ही सर्वज्ञानी परमेश्वर है, सब कुछ जानने वाला परमेश्वर है। और जो सर्वज्ञानी है, सब कुछ जानने वाला परमेश्वर है, वो परमेश्वर किसके साथ है? हमारे साथ है। और हमारे अंदर क्या है? किसका मन है? परमेश्वर का मन है, परमेश्वर का हृदय है हमारे अंदर। इसलिए हम लोग क्या करते हैं? हम लोग परमेश्वर के ज्ञान को समझ सकते हैं, हम जान सकते हैं, हम सब कुछ जो है अपनी आत्मिक दृष्टि से देख सकते हैं, है ना। कैसे देख सकते हैं? जब हमने प्रभु को ग्रहण किया, अपने आप को नम्र किया और परमेश्वर के सम्मुख में विश्वास रखा, तभी जाकर क्या हुआ, हमारे जीवन में परमेश्वर के आत्मा ने वास किया। और आज जो है हम परमेश्वर के ज्ञान को जानते हैं, और हम जानते हैं कि हमारे जीवन में परमेश्वर की एक बहुत अद्भुत आशीष हमारे जीवन में है, जो एक शारीरिक व्यक्ति के जीवन में नहीं है, और जो उसे ग्रहण भी नहीं कर सकता। इसलिए आइए हम सब मिलकर प्रभु में बने रहे, प्रभु के आत्मा में बने रहे, प्रभु में बने रहे, और हमेशा आत्मिक चीज़ों की खोज करते रहे। प्रभु हमें बहुत बहुत आशीष दे इस वचनों के द्वारा। प्रभु आप सबको आशीष दे। सबको जय मसीह।